हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चर्चा का विषय था वो था कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर जो 7 था उसमें हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा था वो चल रहा था विधानसभा की संरचना और विधानसभा की शक्तियां। आगे जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा विधान परिषद की संरचना और शक्ति, यानी विधानसभा की संरचना और शक्ति पढ़ ली। अब विधान परिषद की संरचना और शक्ति पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक क्लियर होने के बाद हमारी राज्य सरकार के व्यवस्थापिका जो अंग है उसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये जो टॉपिक हमारी चल रहे हैं ये कक्षा 10 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक हैं। इन्हीं में से कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है राज्य विधान परिषद। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है ये पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद में दोस्तों हम 3 अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाले हैं। एक अनुच्छेद 168 पर चर्चा करेंगे, एक अनुच्छेद 169 पर चर्चा करेंगे और एक अनुच्छेद 171 पर चर्चा करेंगे। ये 3 अनुच्छेद हैं, इन 3 अनुच्छेदों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने अध्याय नंबर 6 में पढ़ा था राज्य सभा। राज्य सभा की भांति राज्य में जो विधानमंडल का दूसरा सदन होता है वो होता है राज्य विधान परिषद। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 168 168 में देखें कि 168 में क्या है। 168 में उनने राज्यों का उल्लेख है, उन राज्यों का उल्लेख है जिनमें विधान परिषद है। अनुच्छेद 168 में उन राज्यों का उल्लेख है जिनमें विधान परिषद है, यानी हमारे देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद का गठन हो चुका है। वो राज्य जिनका उल्लेख आपको 168 में मिलेगा। तो वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन से राज्य हैं, सबको बताया है। आपको क्लासों में अध्ययन करवाते समय भी वो राज्य बताए हुए हैं। अब हमें चर्चा करते हैं 169 में जो उल्लेख है वो है गठन का। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है। गठन की प्रक्रिया, अब देखो गठन की प्रक्रिया क्या होती है। गठन की प्रक्रिया में हम 2 बातों को यहां पर देखेंगे। गठन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी जैसे राजस्थान में अभी राज्य विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा ही काम कर रही है। अब हमें विधान परिषद का गठन करना हो तो इसकी प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया यह है कि हमें हमारी विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। वो प्रस्ताव पास कैसे होगा।
तो देखो, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब देखो क्या लिखा है मैंने, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या का बहुमत। संबंधित राज्य कोई भी ले सकते हैं, जैसे राजस्थान ले लीजिए, वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो संबंधित राज्य हमने ले लिया राजस्थान। राजस्थान राज्य की विधानसभा द्वारा, राजस्थान राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या जो विधानसभा में है उसका बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, उससे हमें एक क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। प्रस्ताव पास करने के बाद दूसरी बात यहां पर क्या आती है, संसद। यह प्रस्ताव हमें कहां भेजना होगा, संसद के पास भेजना होगा। हमने हमारी विधानसभा से यह प्रस्ताव पास कर दिया, अब यह प्रस्ताव संसद में जाएगा कि हमें हमारे राज्य में एक विधान परिषद का क्या करना है, गठन करना है। संसद क्या करेगी, अपने दोनों सदनों में इसको साधारण बहुमत से पारित करेगी। संसद क्या करेगी, इसको साधारण बहुमत से पारित करेगी। संसद द्वारा इसको साधारण बहुमत से पारित करने के बाद संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। ये विधान परिषद के गठन की क्या है, प्रक्रिया है। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना हो तो इसी प्रक्रिया से होता है। अब इसी आर्टिकल में 169 में गठन की प्रक्रिया प्लस इसकी समाप्ति का भी उल्लेख है। अगर कोई राज्य विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, यही उसकी समाप्ति की प्रक्रिया है। इसी तरीके से उसको समाप्त किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा 168, जिसमें उन राज्यों का उल्लेख है जिन राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। 169 में गठन की प्रक्रिया प्लस समाप्ति की प्रक्रिया दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे 171। 171 में क्या है वो देखो। तो 171 में हम पढ़ेंगे संरचना। क्या पढ़ेंगे हम, संरचना। संरचना में सबसे पहला जो बिंदु होगा हमारा वो होगा सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या की बात करें तो यहां पर दो प्रकार की सदस्य संख्या देखने को मिलेगी। एक अधिकतम और एक न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो देखो अधिकतम की बात करें, अधिकतम हो सकती है जिस राज्य की विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। अब आपको ये अभी तक कंफ्यूज है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल लें
राजस्थान का एग्जाम्पल है, राजस्थान विधान सभा। राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? कुल 200। अब हम बात करें कि राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन होता है तो सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये जो 200 सदस्य संख्या है विधानसभा की, इसके 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना। तो इसका जो 1/3 सदस्य आएगा वो आएगा 67। कितना आएगा? 67 आएगा। किसी भी राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या ऐसे निकाली जाएगी, यानी उसकी पहले देखो उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। ये फॉर एग्जाम्पल है राजस्थान का। राजस्थान में अगर कभी विधान परिषद का गठन होता है तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो उसका फार्मूला यह है कि विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। उसका 1/3 निकाल लो, कितना आया? 67। इससे अधिक नहीं हो सकती, यानी यहां हो जाएगा विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, ये अधिकतम सदस्य संख्या है। अब आप पूछेंगे न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम हो सकती है 40। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। तो ये सदस्य संख्या हो गई। सदस्य संख्या अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, न्यूनतम 40। अब आप फिर पूछेंगे कि विधानसभा कौन सी? जिस राज्य में आप विधान परिषद का गठन कर रहे हैं उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, ध्यान में रखना। ये न्यूनतम कितनी हो गई? 40 हो गई। ये सदस्य संख्या का फार्मूला है। अब हम आगे बात करेंगे निर्वाचन की। क्या करेंगे? निर्वाचन की बात करेंगे। निर्वाचन निर्वाचन की बात करें तो विधान परिषद के 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी सदस्य निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होने वाले सदस्यों का जो कुल आंकड़ा रहेगा वो 5/6 रहेगा और 1/6 इसमें क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि निर्वाचन इसका होता कैसे है, वो कौन सदस्य होंगे जो विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। ये थोड़ी सी प्रक्रिया हार्ड रहेगी, लेकिन ध्यान देने की बात ये, हम इसमें 2-3 बिंदु डालेंगे कि कौन कौन सदस्य होंगे। देखो, विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक है, विधानसभा सदस्यों द्वारा 1/3। दूसरा हमने ले लिया, इसमें पहले मैं लिख देता हूं फिर बताऊंगा। दूसरा हमने ले लिया स्थानीय निकाय, जिसमें आ जाएगा आपका जिला परिषद प्लस नगर पालिकाएं। ठीक है, इसका हो गया 1/3। उसके बाद तीसरा हम ले लेते हैं इसमें स्नातकों। क्या ले लेते हैं? स्नातकों द्वारा। स्नातकों
का निर्वाचक मंडल मान लीजिए, स्नातकों का निर्वाचक मंडल, यह आ जाएगा आपका 1/12। उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें चौथा, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, यह आ जाएगा 1/12। और पांचवा हो जाएगा इसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6। ये इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया है। अब देखो इसमें क्या होता है। पहला क्या है, विधानसभा सदस्यों द्वारा कुल सदस्य संख्या कितनी रखी, कुल सदस्य संख्या मान लीजिए इसकी होती है अधिकतम, हमने आंकड़ा निकाला, राजस्थान की बात कर लें तो हमने निकाला 67। कितना निकाला, 67। तो 67 का आ जाएगा इसमें 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। यानी हमें क्या करना है, हमें ऐसे निकालना है। हमारे पास कुल सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य संख्या रखी हमने 67 है। 67 का निकाल दो 1/3, फिर 67 का निकाल दो 1/3, फिर 67 का निकाल लो 1/12, फिर 67 का निकाल लो 1/12, फिर 67 का निकाल लो 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से आएगी निकालने का ये फार्मूला इसका। जैसे इसके अंदर आ जाएंगे 22, यह आ जाएगा 22, यह आ जाएगा फिर 11, यह आ जाएगा 11, इस तरीके से निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, यह आ जाएगा, सॉरी, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। हमारे पास कुल सदस्य संख्या कितनी है, 67 है। ठीक है, 67 का निकाल लें 1/3, यानी 67 का 1/3 भाग निकाल दो। 67 का 1/3 भाग निकालोगे तो लगभग 22 आता है। इसमें भी कितना आएगा, 22। यानी आपके सामने संख्या कितनी रख दी, 67 रख दी, उसका 1/3 हिस्सा निकाल दो, वो इसमें आ जाएगा। फिर 1/3 हिस्सा और निकाल दो, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद 1/12 हिस्सा निकालो, बच गया, वो 1/12 निकाल दिया, फिर 1/12, फिर 1/6। अब होता क्या है, देखो विधानसभा जो होती है ना हमारी, उस विधानसभा के जो सदस्य, जैसे विधानसभा के 200 सदस्य, 200 सदस्य क्या करेंगे, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, यानी 22 सदस्यों का निर्वाचन है वो विधानसभा के सदस्य करेंगे। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों में हमने किसको ले लिया, जिला परिषद को ले लिया और नगर पालिका। नगर पालिका में वो तीनों आ जाएंगे आपके, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वो तीनों आ जाएंगे। स्थानीय निकाय, जिला परिषद और नगर पालिका। अब क्या होगा, इसका और इसका, इन दोनों का यहां पर एक क्या बनेगा, निर्वाचक मंडल बनेगा। यानी इसके जो सदस्य हैं उनका एक निर्वाचक मंडल बनेगा यहां पर। इसके और इसके सदस्यों का ये निर्वाचक मंडल बन गया, जो मिलके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेगा। स्नातकों का निर्वाचक मंडल, स्नातक यानी जो उस राज्य का, उसी राज्य का, जिस राज्य में हम विधान परिषद का गठन कर रहे हैं, उस राज्य का अगर कोई व्यक्ति है, उसने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है, और स्नातक की डिग्री हासिल किए हुए उसको कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो चुके हैं। स्नातक की डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद उसको डिग्री हासिल किए हुए कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। तो ऐसे सदस्यों का यहां पर क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, निर्वाचक मंडल बनेगा। ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन शामिल होगा, इसमें वो शामिल होंगे जिसने स्नातक की डिग्री ले ली, और डिग्री लिए हुए उसको कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष। वो इसमें शामिल होंगे इस निर्वाचक मंडल में, और वो कुल सदस्य संख्या का 1/12 हिस्सा क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे।
उसके बाद है अध्यापक, क्या है, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अब यहां पर हमें ध्यान देने की बात यह है कि अध्यापक कौन से होने चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करवाने वाले जो अध्यापक हैं वो यहां पर क्या करेंगे, अपना एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे इस तरीके। अब आप पूछेंगे निर्वाचक मंडल क्या होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब ये हो गया यहां पर कि जैसे स्नातकों का निर्वाचक मंडल बना, यानी राज्य के अंदर ऐसे व्यक्ति जिसने स्नातक की डिग्री ले रखी है और डिग्री लिए भी 3 वर्ष हो गए उसको, ऐसे व्यक्तियों का एक समूह बनेगा पूरे देश में, उसको हम कहेंगे निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसमें अध्ययन करवाने वाले जो अध्यापक हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर कि माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करवाने वाले जो अध्यापक हैं वो भी इसमें निर्वाचक मंडल के रूप में क्या करेंगे, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। अब आ गई बात 1/6 की, जो राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत करेगा। यानी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन की यह प्रक्रिया होगी। आई बात समझ में? अगर आपको इसमें फिर भी कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ये पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान आपका होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके समस्या अपनी रखेंगे तो समाधान बिल्कुल होगा। अब हम बात करेंगे इसकी योग्यता। देखो, योग्यता की बात सीधी सी है, जो विधानसभा सदस्यों की योग्यता होती है वही योग्यता इसमें होगी। इसमें केवल एक योग्यता अलग होगी, वो होगी आपकी न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु इसमें कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु इसमें कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। संरचना में हमारा पहला बिंदु क्या आ गया, हमारा पहला बिंदु आ गया सदस्य संख्या। सदस्य संख्या के बाद दूसरा बिंदु आ गया निर्वाचन। तीसरा बिंदु हम ले रहे हैं यहां पर योग्यताएं। योग्यताएं वही योग्यता होगी जो विधानसभा के सदस्य की योग्यताएं होती हैं, वो भारत का नागरिक को पागल दिवालिया घोषित ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अलग जो होगी वो होगी न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, जो राज्यसभा वाली होती है वो। चौथा टॉपिक क्या आएगा, चौथा टॉपिक आएगा इसका कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों आपको पता ही है, राज्य सभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। उसी तरीके से राज्य विधान परिषद का कार्यकाल भी कितना होगा, 6 वर्ष होगा। और इसमें एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि इसके कितने सदस्य, यानी उसमें जो राज्य सभा है उसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद 5वां जो टॉपिक है वो है इसमें पदाधिकारी। पदाधिकारी, अब देखो राज्य विधान परिषद है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे, राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा से कुछ बातें मिलेंगी। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका भी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसके भी हो जाएंगे। राज्यसभा की न्यूनतम आयु सदस्य की 30 वर्ष होती है, इसकी भी 30 वर्ष होती है। पदाधिकारी में राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो पदाधिकारी में इसमें भी क्या होगा, सभापति, उप सभापति। अब अंतर क्या है, यहां पर राज्यसभा में जो सभापति होता है यानी पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि विधान परिषद का कोई पदेन सभापति होगा। इसमें सभापति होता है, उपसभापति होता है। अब चुनेगा कौन, जो हमारी सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य संख्या है जैसे 67 है, ठीक है, इसमें से एक सभापति और एक उपसभापति होगा।
ठीक है, ये रही हमारी विधान परिषद की संरचना। आशा करता हूं कि विधान परिषद की संरचना आपको समझ में आई होगी, और यहां पर जो आपको बताया है इनमें से बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से। ये जो निर्वाचक प्रणाली है इसकी, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। एक इसके गठन की प्रक्रिया और समाप्ति की प्रक्रिया है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी आप स्टडी करें, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।